सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल है आपके अपने चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफार्म पे। देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो आज की क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। जी हाँ, तो हम आपको बता दें, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इस बात को बताएं। ठीक है, तो आइए क्लास शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जैसा कि हम लगातार हमारी क्लास एक छोटे बच्चों वाली चल रही है, इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश बेसिक से कैसे सीखें। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि बच्चों की बेसिक बहुत कमज़ोर हो जाती है, वो इंग्लिश में नाम नहीं लिख पाते हैं, इंग्लिश में अगर नाम लिखा हुआ है तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसी के क्रम में जैसा कि हम कंटिन्यू लगातार एक करके सभी हिंदी की मात्राओं को इंग्लिश में, ठीक है, कन्वर्ट करके और फिर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी की मात्रा इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। अगर हिंदी की मात्रा किसी नाम में लगी हुई है तो हम इंग्लिश में जब नाम लिखेंगे तो उस मात्रा को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो पाई मात्राएं ये हम आपको बता चुके हैं, लेटर्स भी बता चुके हैं, हिंदी के लेटर्स इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो भी बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। ठीक है, बड़ी ई की, उसके बाद ऊ की, और इस तरीके से हम सभी एक एक करके बताएंगे आपको। मतलब बड़ा आ की मात्रा वाले शब्दों का ज्ञान हम करा चुके हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं छोटी ई। जी हाँ, ये देख लीजिए, छोटी ई मतलब ई इसको पढ़ते हैं, ये ई की मात्रा है। ठीक है, तो इसको अगर किसी नाम में ये मात्रा लगी हुई है तो इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे। आइए, बहुत सिंपल तरीका है, शुरू करते हैं। जैसे किरण, तो पहले हमें का को इंग्लिश में लिखना है। का को इंग्लिश में के हो गया। फिर छोटी ई की जो मात्रा होती है उसको हम आई लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। कि आर, रा के लिए आर, ना के लिए एन, लेकिन रा और ना के बीच में जो ध्वनि आ रही है वो आ के आ रही है, किरा आ। ठीक है, इसलिए हम ए का यूज करेंगे, ना के लिए एन, किरण। सिम, इस सा को एस, मात्रा आई, माँ को एम, सिम, वेरी सिंपल। दिल, डी, छोटी की मात्रा है तो इसके लिए हम आई का यूज करेंगे। फिर ला है, ला के लिए एल, दिल। आ गया समझ में प्यारे बच्चों, बहुत ही ईजी है, बस आप समझ लीजिए। शिव, अब देखिए पहले हम इस सा को हमें लिखना है। इस सा को इंग्लिश में एस और एच से लिखते हैं, ये वाली सा हो गई। ठीक है, उसके बाद ई की मात्रा लगानी है तो हमने आई लगा दी, ई की मात्रा हो गई। फिर वा के लिए वी लिख दिया, शिव हो गया। आ गया समझ में, ठीक। शिखा, अब देखिए ये वाली सा फिर आ गई तो हमको फिर वही एस और एच का यूज करना है। ठीक, ई की मात्रा है तो आई लगा देना है। फिर खा आ गया तो के एच, और फिर खा में बड़ा की मात्रा आ गई इसलिए ए का यूज करेंगे, सिखा। ठीक, उसके बाद ऋचा, अब देखिए ऋचा तो हमें सबसे पहले रा के लिए आर का यूज करना है। फिर छोटी की मात्रा मतलब ई की मात्रा आ गई तो आई का यूज करना है। फिर चा को इंग्लिश में सी एच लिखते हैं। फिर बड़ा की मात्रा को ए लिखते हैं। आ गया समझ में, ठीक है, बहुत इजी है, बस आप प्रयास करिए समझने का। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद दिया, डी, छोटी की मात्रा को आई, फिर या के लिए वाई, बड़ा की मात्रा के लिए ए। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। आप बेहतर समझें और अच्छा समझें, यही हमारा प्रयास। ठीक है, समझ में आ गया इतना, बहुत बेहतर आप समझ रहे हैं। समझते रहिए, हम आपको समझाते रहेंगे जब तक आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप। अब देखिए ये तो मात्राएं शुरू में थी, किरण, सिम, दिल, शिव, शिखा, ऋचा, दिया, ये शुरू में थी। अब हमने कोशिश की है कि बीच में मात्रा हो तो कैसे लगाएंगे, बहुत ईजी है। देखिए जैसे पहले लिखा है कविता, तो पहले हमें के लिए का हो गया, का। अब देखिए आ की आवाज़ आती है तो हमें आ लिखना है, का। फिर वी, वा लिखना है, वा के लिए वी। फिर छोटी की मात्रा आई, फिर ता के लिए टी, फिर
बड़ा की मात्रा के लिए ए, कविता, ठीक है। रुचि आ जाइए, आर, रा के लिए आर हो गया, रू, रू, ठीक है। ये ऊ की मात्रा आ गई, ये हम आगे आपको समझाएंगे, आप बेहतर समझ जाएंगे। फिर चा, चा के लिए सी एच, फिर ई की मात्रा के लिए आई, रुचि, बहुत ईजी है। नागिन, एन, ना के लिए एन, बड़ा की मात्रा के लिए ए, फिर गा के लिए जी, फिर छोटी की मात्रा के लिए आई। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में मात्रा बाद में लगती है, अक्षर पहले लिखा जाता है, ठीक है। फिर ना के लिए एन, नागिन, कितना इजी है। करिश्मा, के का आ की आवाज़ आ गई तो ए आ गया। फिर अब इस मात्रा को नहीं, पहले हम अक्षर को लिखेंगे, आर, फिर मात्रा है आई लगा दीजिए, ये वाली सा है, इसको एस एच लिखेंगे। करिस, फिर माँ के लिए एम, फिर बड़ा की मात्रा के लिए ए, करिश्मा, क्या दिक्कत है। मालिन, मालिन, एम आ गया माँ के लिए, बड़ा की मात्रा है तो ए आ गया। फिर ला के लिए एल आ गया, छोटी की मात्रा है तो आई आ गया। फिर ना है तो एन आ गया, मालिन, आ गया समझ में, बहुत बेहतर समझ रहे हैं आप। फिर आ गया निधि, निधि के लिए पहले एन, फिर ई की मात्रा है तो आई आ गया। फिर धा को डी एच लिखते हैं इंग्लिश में, जैसा कि सबको पता है। फिर छोटी की मात्रा आ गई, मतलब ई की मात्रा, तो हमको फिर आई लगा देना है, निधि। वेरी सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। सविता, सा के लिए एस, ठीक है बच्चों। फिर सा, आ की आवाज़ आ गई, आ गया। फिर वा के लिए वी, फिर ई की मात्रा तो आई, ठीक है। फिर ता का मतलब टी, फिर आ की मात्रा है तो ए, सविता। आ गया समझ में, आप बेहतर समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप कई बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक नहीं समझ में आता है देखते जाइए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया, बेसिक से बिल्कुल लेके हम चल रहे हैं, आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ हम देने वाले हैं आगे आने वाले क्लासेस में। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।